नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक की न्यूज़ के बारे में और साथ ही दोस्तों आइडिया वोडाफोन शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पता लगाएंगे। दोस्तों हमने इन दोनों शेयरों को क्यों चुना एक साथ, क्योंकि दोनों ही मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो हमने आज स्पेसिफिकली इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चूज किया है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर को और आइडिया वोडाफोन शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। और दोस्तों जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हमने डिफरेंट एंगल से डिफरेंट अलग अलग न्यूज़ और चार्ट के माध्यम से आपको आज लाइव दिखाएंगे कि कितना टारगेट हो सकता है इंट्राडे का, और साथ ही शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। तो साथ ही दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से हमारे द ट्रेडिंग बुल्स नाम के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। और साथ ही दोस्तों अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक के लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं इन दोनों शेयर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग न्यूज़ पता करते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ दोस्तों ये निकल के आ रही है आइडिया के लिए कि भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया में गेट डीओटी रिलीफ ऑन पेनल्टीज़। तो पेनल्टीज़ जो इन पे पड़ने वाली थी डीओटी पे, उस पे कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने के आसार हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज लाइकली टू फाइनली रिजेक्ट द टेलीग्राम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया recommendation to levy a cumulative penalty of 3,050 crore on Bharti Airtel and Vodafone Idea for not providing points of interconnection to Reliance Jio in 2016 when it had concerned operation। तो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आइडिया को और भारतीय एयरटेल दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा और आइडिया का शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं जंप कर सकता है। दोस्तों दूसरी एक और न्यूज़ है आइडिया के लिए, वो ये है कि मिड कैप पिक्स विद अनिल सिंघवी जी बिजनेस में उन्होंने शो किया कि रजत बोस पिक्स ब्राजील, लिंडे इंडिया एंड वोडाफोन इंडिया एज टॉप बाइज फॉर बम्पर गेन्स। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बेहतरीन खबर है कि जो रजत बोस है उन्होंने पिक किया है बम्पर गेन के लिए, जो कि जी बिजनेस पे आते हैं। उन्होंने कहा है कि ब्राजील और लिंडे इंडिया और वोडाफोन इंडिया को टॉप बाई में मिड कैप में उन्होंने बम्पर गेन के लिए किया है। तीसरी चीज़ दोस्तों जो खबर निकल के आ रही है आइडिया के लिए वो ये है कि वोडाफोन आइडिया डिप्लॉयज 3G स्पेक्ट्रम फॉर 4G सर्विसेज इन मुंबई। टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ऑन सैटरडे said that it has started using 3G spectrum for 4G services in Mumbai and claimed that customers in the metro city will get higher data speed with refarming of a spectrum। तो डेफिनेटली दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया का मुंबई में नेटवर्क मजबूत होगा और उससे उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो ये एक बेहतरीन खबर। तो तीन बड़ी बड़ी खबरें निकल के आई दोस्तों आइडिया के लिए। एक तो सबसे बड़ी खबर है 3G स्पेक्ट्रम की, और दूसरी खबर है कि जी बिजनेस ने टॉप बाई में पिक किया है, और तीसरी चीज़ डीओटी का जो है पेनाल्टीज़ थी वो भी इनको इग्नोर हुआ है। तो कहीं ना कहीं तीनों के लिए एक पॉजिटिव खबर है। तो आइडिया का दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे यहाँ से देख रहे हैं एनएससी के डेटा पे, तो एनएससी के डेटा पे आप ज़रा गौर करिए तो जो मार्जिन रेट है दैट विल बी वेरी विच वेरिएबल मार्जिन 48% का अपसाइड मोमेंटम रख सकता है, और साथ ही साथ डिलीवरी ठीक ठाक है इसकी है 26%। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये शेयर जो 52 वीक हाई है उसको भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के टारगेट की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का आइडिया का टारगेट। अगर आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर हम 5 दिन का चार्ट सेलेक्ट करें तो यहाँ पे 9 रुपये 60 पैसे से 9 रुपये 75 पैसे से अप ट्रेंड लगा और 10.5 रुपये तक भी ये गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रही हैं करेंटली 10 रुपये 10 पैसे पे आप बाई कर लीजिए, या 10 रुपये मिल जाए तो और अच्छी बात है, इसको बाई करिए। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग टारगेट होगा वो 10 रुपये 50 पैसे होगा, और स्टॉप लॉस आपको 9 रुपये 70 पैसे का लगाना है। तो दोस्तों फिर से सुनिए, इंट्राडे ट्रेडिंग टारगेट क्या होगा, करंटली बाई करना है करंट लेवल पे या 10 रुपये पे,
और 9 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 10 रुपये 50 पैसे का टारगेट हो सकता है, जो कि लगभग 5% का रिटर्न इंट्राडे में हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म टारगेट आपका है तो शॉर्ट टर्म टारगेट अगर आप 1 मंथ के लिए टारगेट चूज कर रहे हैं तो 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। वहाँ से आप ट्रेंड लिया था और ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो लगभग 11 से 11.5 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म का टारगेट 1 मंथ का दोस्तों आपको स्टॉप लॉस 9 रुपये का लगाना है, 10 रुपये पे बाई करना है और लगभग 11 से 11.5 रुपये के टारगेट 1 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस वोडाफोन आइडिया की। नाउ कम टू द इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या है? सोल्ड जो इनसाइडर सोल्ड इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर्स रिसेंटली। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में इनसाइडर जो है वो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग शेयर सोल्ड कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये शेयर अपसाइड मूवमेंट नहीं दिखा। साथ ही साथ FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सोल्डिंग कर रहे हैं। तो इनसाइडर ओनरशिप ऑफ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें owns 6.5% of the company worth of 5.5 billion. This level of insider ownership is good, but just short of being particularly standoff. It certainly does not reasonably degree of alignment. So, what does this data suggest about the India Bull Housing Finance insider? तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के इंसाइडर में जिस तरह से सेल ऑफ हो रहा है लास्ट 3 मंथ से, उस तरह से उनका विश्वास नहीं बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों वार्निंग फैक्टर है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए। हालांकि ये कंपनी अभी काफ़ी पोटेंशियल रखती है और जिस हिसाब से केस इनका रिजॉल्व हुआ था लंदन हाई कोर्ट से, तो डेफिनेटली दोस्तों डेफिनेटली इसमें और भी अपसाइड मोमेंटम बन सकते हैं। लेकिन FII जो सेलिंग कर रहे हैं ये एक बिगर कंसर्न है इस शेयर के लिए ऊपर ना जाने के लिए। तो जब FII की बाइंग होगी तभी ये शेयर ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों इसका हम लोग NSE पे अगर हम लोग डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ से देखिए 42% का है, जिसमें से 38% वेरिएबल मार्जिन यानी ऊपर दिया जाने के चांसेस हैं और साथ साथ 17% इसका डिलीवरी है, जो कि कंसर्निंग है कि डिलीवरी काफ़ी कम है। और दोस्तों जो 52 वीक हाई 361 का है। हालांकि जितने भी फाइनेंस सेक्टर के शेयर हैं वो काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस नहीं जा पा रहा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से न्यूज़ है 2021 ऑनवर्ड हाउसिंग सेक्टर में बूम आने के चांसेस हैं, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का भी शेयर ऊपर जा सकता है। शर्त दोस्तों एक इसका स्टॉप लॉस है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो 130 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर तरफ 350 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम 5 दिन का चार्ट उठाते हैं। 5 दिन की चार्ट में दोस्तों ये 176 रुपये के नीचे साइड और इसने अप ट्रेंड लगाया 192 का। तो अगर आप करंटली बाई करते हैं 198 के आसपास बाई करें इंट्राडे ट्रेडिंग में और 192 का आपको दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना है और आपको जो टारगेट रखने हैं वो लगभग 205 रुपये रखने हैं। ध्यान रखिए दोस्तों 198 का आपको बाई करनी है, 198 के आसपास या 197 के आसपास बाई करनी है, 192 का स्टॉप लॉस लगाना है और साथ ही साथ जो टारगेट होंगे 203 से लेकर 205 रुपये तक हो सकते हैं, यानी 3 से 4% का रिटर्न मिल सकता है एक दिन में। साथ ही दोस्तों अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो ज़रूर आप स्टॉप लॉस लगाइए, 181 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के लेवल 213 को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शर्त है दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ डाउन ट्रेंड लगा है, डाउन ट्रेंड 206 रुपये लग गया है, तो अभी ये रिस्की होगा। इस स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म के लिए निवेश ना करें। तो जिसके पास है वो प्रॉफिट बुक कर लें और 203 के 206 से डाउन ट्रेंड लगा है तो डेफिनेटली दोस्तों अभी और इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस हमने दोनों की करी। हमें फॉलो करिए, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। साथ ही दोस्तों डिस्क्लेमर ये है कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। हम लोग केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं, इसका किसी भी इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।